गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो फर्स्ट हम ग्लैंड स्टडी करेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वो है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी से कहते हैं। इसका जो डायमीटर होता है, इस ग्लैंड का जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और अगर इसका वेट देखते हैं तो इसका वेट 0.5 to 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर और 0.5 to 1 ग्राम इसका वेट होता है। ये अपने जो ब्रेन होता है उसके बेस पर, कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के बेस पर सेला ट्यूरिका, कहां पर प्रेजेंट होता है? सेला ट्यूरिका में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर डायग्राम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये डायग्राम होता है। इसमें ऊपर की तरफ ये हाइपोथैलेमस होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से हाइपोफिस एक स्टार्ट होता है, एक तंतु, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तंतु बोलते हैं। उस तंतु के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, यानी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक पोस्टीरियर और एक होता है एंटीरियर। पोस्टीरियर को हम, एंटीरियर को हम एड्रेनोहाइपोफाइसिस, और इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। अगर हम इसकी डिटेल से स्टडी करें, इसकी अगर हम एनाटॉमी करें, देखिए ये इसके एंटीरियर पोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये एंटीरियर पार्ट, जिसे हम एड्रेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एंटीरियर पोर्शन 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो ये वाला पोर्शन जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के मिड में होता है, लेकिन पार्ट एंटीरियर पोर्शन का ही होता है। इसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया।
पोर्शन आते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस, ये कौन सा पोर्शन है? पार्स डिस्टेलिस। दूसरा है पार्स ट्यूबरेलिस। अतः एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पोर्शन ऑफ भाग हो गए? 3। पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, और तीसरा है पार्स ट्यूबरेलिस। इन तीनों पोर्शन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, एंटीरियर पार्ट की भी स्टडी कर रहे हैं, तो इनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन की भी स्टडी साथ साथ में करेंगे। तो देखिए, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस, इनसे 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं? 7 हार्मोन। और 7 हार्मोन में फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। जो हमारे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी एवरेज हाइट जैसे 5.7, 5.8, 10, 5 यानी 6 फीट या 5.6, जो एवरेज हाइट होती है, इसका मतलब हो गया कि उसकी ग्रोथ हार्मोन एक प्रॉपर वे में सीक्रेट हो रहा है। अगर ये हार्मोन अगर बॉडी में कम सीक्रेट होता है तो डॉर्फिज्म यानी पौनापन, जो एक तरह से कमी यानी बॉडी में, यानी व्यक्ति की हाइट एवरेज हाइट से कम हो जाती है 2 फीट 3 फीट। और अगर ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है तो इसकी अधिकता से दानों पर गिग्नेटिज्म, इसकी अधिकता से कौन सा हो जाता है? गिग्नेट, यानी हाइट 8 फीट 9 फीट 10 फीट ये हो जाता है। और ये इस पर डिपेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के द्वारा सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। दूसरा हार्मोन है TSH। TSH को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग सबसे ही हमें पता लग रहा है कि ये किसी भी चीज को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। यानी इस हार्मोन की वजह से जो गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, यानी जैसे ये अपना ये थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन यहां पर आता है और इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी उद्दीपित करता है। किसके लिए? थायराइड T3 और T4 हार्मोन के सीक्रेशन के लिए। और जब तक TSH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पोर्शन अगर सीक्रेट नहीं करेगा, तब तक ना तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ होगी और ना ही T3 और T4 हार्मोन, जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, वो सीक्रेट नहीं होंगे प्रॉपरली और हमारे शरीर में किसी न किसी चीज की कमी आ जाएगी।
अतः TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का हार्मोन होता है और इसको भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। वैसे देखा जाए तो जितने भी हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं वो टोटल हार्मोन्स इनके द्वारा रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर यानी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं उनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं कि कितनी मात्रा में सिक्रेट होंगे, कब कितनी मात्रा में होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं TSH की, तो TSH हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होकर ब्लड के माध्यम से हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वहां पर जाकर अपना एक्शन दिखाता है, वहां पर जाकर रिसेप्टर से बाइंड होता है और वहां पर जाकर ये अपना जो भी लास्ट जो डिसीजन होता है यानी T3 और T4 हार्मोन के सिक्रेशन में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा हार्मोन हम देखते हैं वो है ACTH। ACTH को हम एड्रेनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एड्रेनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। और एड्रेनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन इसका मतलब देखिए एड्रेनो कोर्टिको, एड्रेनो लिया गया है एड्रिनल ग्लैंड से और कोर्टिको एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट। अतः हमें इस हार्मोन का जैसे इसको पूरी स्टडी करते हैं एड्रेनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन मतलब ये हार्मोन डायरेक्टली जो अपनी किडनी के ऊपर, ये किडनी है और किडनी के ऊपर जो ये ट्रायंगल रूप में त्रिभुज की आकृति की जो ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स पोर्शन है उस कॉर्टेक्स पोर्शन पर ये जाकर अपना कार्य करता है। और जब तक ACTH हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तब तक इस कॉर्टेक्स पार्ट से सिक्रेट होने वाले 3 हार्मोन मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, इससे 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड, दूसरा ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन। इन तीनों हार्मोन के सिक्रेशन को जो रेगुलेट करता है कैसे इसकी ग्रोथ मान लो कॉर्टेक्स की, और इन तीनों हार्मोन की यानी कब कितनी मात्रा में सिक्रेट होंगे वो कौन करता है? ACTH। यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन को कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने यानी देखिए अगर एड्रिनल ACTH हार्मोन अगर प्रॉपर्ली सीक्रेट हो रहा है तो कॉर्टेक्स पोर्शन भी इसकी स्ट्रक्चर यानी इसकी ग्रोथ बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और किसी भी ग्लैंड की अगर ग्रोथ अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी हार्मोन की जरूर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ACTH हार्मोन कॉर्टेक्स पोर्शन की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हार्मोन है वो है FSH। इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग तरीके से ये वर्क करता है। यानी जो ओवरी और टेस्टिस होती है उनके अंदर फॉलिकल्स जो होते हैं उन
फॉलिकल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए मेल की अगर बात करते हैं, यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इनके फॉर्मेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। फोर्थ हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। देखिए ये हार्मोन, इसे अगर हम देखें तो ये इसे मिल्क सिक्रेशन हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? मिल्क सिक्रेशन हार्मोन भी बोलते हैं। और ये फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 नंबर का जो हार्मोन है वो देखो ग्रोथ हार्मोन हो गया, 6 तो हो गई। 7 नंबर का हार्मोन, 7 नंबर का हार्मोन अगर हम देखते हैं तो वो है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यानी पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो कि हमारी, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारी स्किन का जो कलर, जो मेलेनिन जो वर्णक होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ज्यादा सीक्रेट होगा तो हमारी स्किन डार्क होती है, कम सीक्रेट होता है तो हमारी स्किन लाइट होती है। तो ये तो हो गई 7 हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पोर्शन। और एंटीरियर पोर्शन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स स्टेरिस और पार्स ट्यूबरलिस। अतः सबसे ज्यादा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पोर्शन के द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं। अब बात आती है पोस्टीरियर पोर्शन की, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो पोस्टीरियर पोर्शन के द्वारा किसी भी हार्मोन का प्रोडक्शन और सीक्रेशन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका सीधा सा एक जवाब है, क्योंकि जो 2 हार्मोन हैं जो हमें लगता है कि ये पोर्शन सीक्रेट कर रहा है, और उन 2 हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH। ये दोनों हार्मोन्स इस पोर्शन से ब्लड में रिलीज होते हैं, लेकिन इन दोनों हार्मोन का जो प्रोडक्शन है यहां पर क्या होकर हाइपोथैलेमस में होता है। कहां होता है? हाइपोथैलेमस में। वो तो एक नर्व एंडिंग के द्वारा यहां पर आवश्यकता पड़ने पर यहां पर गिरते हैं,
स्टोर होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं जो अलग अलग ऑक्सीटोसिन और एडीएच का अलग अलग सिक्रेशन करते हैं। वैसे इस पोस्टीरियर यानी इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरोहाइपोथैलेमस बोलते हैं, इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं इसके भी। अगर देखो अलग अलग नाम है, इसे जो बिग बड़ा पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं इसको? पार्स नर्वोसा। ये है पार्स नर्वोसा, ये है मीडियन एमिनेंस, इसे बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। और ये इनफंडिबुलर स्टाल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलर। स्टेम भी बोल सकते हैं इसको, इनफंडिबुलर स्टेम। 3 पोर्शन होते हैं इसके, मीडियन एमिनेंस, इनफंडिबुलर स्टेम और पार्स नर्वोसा। इसका मैंने आपको बताया पार्स, इसका फर्स्ट पोर्शन होता है पार्स डिस्टेलिस, ऊपर वाला होता है पार्स ट्यूबरलिस, और जो बीच में होता है वो होता है पार्स इंटरमीडिया। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस पोर्शन के द्वारा 7 हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, यानी 6+1, यानी 6 हार्मोन तो इन दोनों पोर्शन के द्वारा सिक्रेट होते हैं और 1 हार्मोन इसके द्वारा सिक्रेट होता है, यानी इन 6+1 = 7। इन 7 हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो इस एंटीरियर पोर्शन में ही होता है, जबकि इस पोर्शन के इस पार्ट के भी 3 सब डिवीजन किए गए हैं, पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलर स्टेम, मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस के द्वारा ही ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। इनके द्वारा किसी भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ 2 हार्मोन को स्टोर किया जाता है और उन दोनों हार्मोन का नाम है, फर्स्ट है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? फर्स्ट है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि ये यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, उन न्यूक्लियस से नर्व फाइबर निकलता है और ये पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर नर्व एंडिंग के अंदर ये स्टोर होते हैं। दोनों हार्मोन्स अलग अलग नर्व एंडिंग होती है, जैसे ये एडीएच की है और ये ऑक्सीटोसिन की है।
और आवश्यकता पड़ने पर ये बूंद बूंद रूप में यहाँ पर गिरते हैं और यहाँ से अपने टारगेट जगह पर जाते हैं। एडीएच की बात करते हैं हम सबसे पहले। कौन सा एलिमेंट की बात करेंगे? एडीएच। एडीएच को बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। यहां से सीक्रेट होने के बाद भी किसी का किडनी के ऊपर जाकर वर्क करता है। ये कहां पर जाकर वर्क करता है? किडनी के ऊपर। और किडनी की मैन्युफैक्चरिंग अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो वो होती है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में 3 पोर्शन होते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिक्यूल्स हैं। प्रॉक्सिमल ये लूप ऑफ हैनले है। ये डिस्टल कॉन्वेंट्रिक्यूल्स हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हैनले का लूप है। ये एडीएच हार्मोन यहां से सीक्रेट होने के बाद में यहां पर जाकर अपना कार्य करता है। और अगर मूत्र में, अगर यूरिन के अंदर अगर पानी की मात्रा ज्यादा सीक्रेट हो रही है तो वहां से उस पानी को रीएब्जॉर्ब यानी वापस ब्लड के अंदर भेजने का कार्य करता है। अगर एडीएच हार्मोन अगर कम सीक्रेट होता है बॉडी में तो यूरिन के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा सीक्रेट होगी और हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाएगी। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। फीमेल की भी बात करें हम तो फीमेल में ये 2 तरीके से वर्क करता है। एक एक मेमरी ग्लैंड में और दूसरा होता है यूट्रस में। अब यूट्रस भी 2 प्रकार का होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस और एक होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड में जो भी मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का वर्क करता है, जिससे मिल्क जो डक्ट होती है उनके द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ यानी जो निपल्स होते हैं उनके द्वारा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन। दूसरा आता है यूट्रस। यूट्रस देखो 2 होते हैं, एक प्रेग्नेंट यूट्रस यानी ऐसी मां जिसके गर्भ में बच्चा हो, दूसरा था नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस यानी ऐसी फीमेल जिसके किसी भी प्रकार के गर्भ में कोई बच्चा नहीं हो। प्रेग्नेंट यूट्रस की हम बात करते हैं तो प्रेग्नेंट यूट्रस का मतलब है कि मां के गर्भ में बच्चा है और जब लास्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का उस समय बच्चे यानी बेबी को डिलीवरी के समय
को रिलैक्स करता है और यानी बच्चे की बेबी की जो डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी के बीच में यानी फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ अगर मिड पोर्शन में अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो बेबी अनमेच्योर बेबी पैदा हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली जब एक फीमेल कैंडिडेट जब प्रेग्नेंट होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का मतलब हो गया कि उसमें किसी प्रकार का बेबी नहीं है, यानी बच्चा किसी प्रकार का कोई कंसीव नहीं है, तो वहां पर ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है मेल की। मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीमन इजैकुलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पोर्शन होते हैं। ये एक सैम के बीच की आकृति की होती है, एक तरह से 2 पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। एंटीरियर पोर्शन भी 3 भागों से मिलकर बना होता है और पोस्टीरियर पोर्शन भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक ग्रोथ और आगे की यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बनती कैसे है और आगे की जो ग्लैंड है हम जैसे पैंक्रियास के बारे में स्टडी करेंगे।